किसान भाइयों, बाम्बू की खेती से किसानों के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है, आर्थिक वृद्धि हो सकती है। इस बारे में माननीय पाशाजी पटेल जो शेतकरी संगठन के पूर्व नेता थे, अभी बीजेपी में है। वो बाम्बू खेती के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं देश में। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उनका काम चालू है। तो उनका जो मनोगत है इस वीडियो में हम देखेंगे। आने वाले समय में बाम्बू की खेती में से बहुत सारा पैसा हमको मिल सकता है, क्योंकि बाम्बू से गन्ना होता है। गन्ने से जो इथेनॉल बनता है उससे 5 गुना ज़्यादा इथेनॉल इससे बनता है। तो आने वाले समय में इथेनॉल पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलेंगी और इस हिसाब से उसकी जो माँग है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो खेती में हम बाम्बू लगाकर उससे लखपति बन सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो उस बारे में पाशाजी पटेल क्या कहते हैं, थोड़ा-सा हम सुनेंगे। बिजनेस फैमिली है जिनका 100-200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ टर्नओवर है, ऐसे बिजनेस फैमिली के लोगों को मैंने इनवाइट किया। आपको आश्चर्य लगेगा, रात में सर 90 लोग मेरे निमंत्रण पे और राइस रिसर्च सेंटर में आए थे। हमारा मीटिंग 6 बजे शुरू हो गया और नीरा शर्मा भी वहाँ पे आई थी, संजू करपे तो मेरे साथी थे। तो वहाँ पे हम 10 बजे तक बैठे और आपको एक आश्चर्य बताता हूँ कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया जिसपे अब 60 लोग अभी है, नंबर 1। नंबर 2, हमने क्या किया, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि हमको 100 एकड़ लैंड चाहिए बाम्बू लगाने के लिए। जिसके पास पैसा है, लैंड नहीं है, ऐसे लोगों ने मुझे लैंड मांगी। और एक तो सोनी नाम के बिजनेसमैन थे, उनका बिजनेस मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि मेरे 150 एकड़ लैंड है और पड़ी हुई है। तो हमने कहा कि वो पूरी लैंड हम तुमको बाम्बू लगा के देंगे, ऐसा भी मिला। और अब दोपहर में, अब जहाँ से मैं आ रहा हूँ, आपको सबको यहाँ बैठे हुए सारे लोगों को आनंद होगा। डीजी साहब, मैं अभी एक एमओयू साइन करके आया। एमओ क्या है, आज दुनिया का सबसे, मेरे लिए किसानों के हित में, देश के हित में, एनवायरमेंट के हित में आज का दिन सबसे अच्छा है। वो इसलिए है कि नुमालीगढ़ आसाम में नीदरलैंड, फिनलैंड और भारत सरकार ने 3000 करोड़ रुपए खर्चा करके जो रिफाइनरी अगस्त 22 में शुरू कर रहे हैं, 6 करोड़ लीटर की, 5 लाख टन बांबू की। लेकिन उसकी कॉस्ट अब 3000 है, वो कम होके 2 साल में 1000 करोड़ आएगी। लेकिन आज हमने एक नया रिसर्च किया, हैदराबाद में रिसर्च किया। वो ऐसा किया डीजी साहब, हर दिन 30,000 लीटर इथेनॉल, 1,500 टन बांबू, 1500 एकड़ साल भर में और 60 करोड़ रुपए में ये रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। और आपको सबको आनंद, एक बात बताना चाहता हूं, आज तारीख क्या है, आज तारीख 4 है, 4 मार्च। अगले साल 4 मार्च को महाराष्ट्र में, मैं अभी डिस्ट्रिक्ट भी डिक्लेयर करता हूं, क्यों तो देश में, सर मैं फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं हूं, लेकिन देश में कहां कहां बांबू है मैं ऐसा आंख मूंझ के बता सकता हूं। मेरे महाराष्ट्र में नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा बांबू है। वहां पे अगले साल आपको निमंत्रित करूंगा। और दुनिया की पहली छोटी 60 करोड़ की रिफाइनरी, 30,000 लीटर की, यानी एक मंडल को, एक डिस्ट्रिक्ट को एक रिफाइनरी अगर लगाएंगे तो हम डीजल पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसी रिफाइनरी दुनिया की पहली मैं शुरू करूंगा, इतना आप सब लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं। और वो ये है, कल मैं न्यूयॉर्क की न्यूज़ पढ़ा, आईपीसीसी का उसमें रेफरेंस है, 18 साल के बाद दुनिया में भूख, बेकारी, इससे ही हमको जूझना पड़ेगा। वो अगर परिस्थिति अगर नहीं आनी है तो हमको कार्बन दुनिया से खत्म करना पड़ेगा, हमको टेम्परेचर खत्म करना पड़ेगा, हमको ऑक्सीजन बनाने का मशीन लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन बनाने का मशीन अब तक हुआ नहीं, हवा में का ऑक्सीजन खींच के बनाने का मशीन बना हुआ है, नेचुरल बना नहीं, कार्बन खत्म करने वाली नेचुरल बनी नहीं है मशीन। ये सारी मशीन बनती है भगवान ने दी हुई वृक्ष से, और वो वृक्ष को हम बढ़ाना चाहिए। मैं सेक्रेटरी मैडम को, मैं ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं सारा छोड़ के मैं अब सेंट्रल में मिनिस्टर बन सकता था,
मैं स्टेट में कुछ भी बन सकता था, लेकिन 2007 से ये सब राजनीति मैंने छोड़ दी है। कपड़े नहीं छोड़े, सफ़ेद सफ़ेद कपड़े हैं, लेकिन धंधा बंद किया वो सफ़ेद कपड़े में का, और वो सब बंद करके मैं एनवायरनमेंट पे काम कर रहा हूँ। मैं आप सब लोगों को एक ही विनती करना चाहता हूँ कि अगर हमारे बच्चे कच्चे अगर जीना है ऐसा, अगर हमको सबको समझता है, मैडम मेरे डिस्ट्रिक्ट में 0.66% फॉरेस्ट है, जो 33% होनी चाहिए। इसलिए मैं रात और दिन काम कर रहा हूँ। मैं 65 ईयर ओल्ड हूँ, लेकिन फिर भी 18 साल के बच्चे जो नहीं कर सकते वो ये बाम्बू के लिए करना, मैं जानता हूँ। आप सब लोगों को मैं विनती करना चाहता हूँ, यहाँ से सिर्फ सुन के वापिस मत जाओ, घर में जाके कम से कम एक 10 तो भी पौधे लगाओ। जिसको 10 पौधे नहीं मिलते, पैसे भी नहीं है, तो मुझे फ़ोन करो, मैं तुम्हारे पोस्टल एड्रेस पे मेरे टिश्यू कल्चर लैब से मैं 1 करोड़ पौधे बनाता हूँ टिश्यू कल्चर के, तो आपके घर पे मैं पार्सल भेजूंगा 10 पौधों का फ्री में, कोई पैसे की जरूरत नहीं। भगवान ने मुझे बहुत दिया है, रखना कहाँ ये प्रॉब्लम है, तो तुम्हारे में मैं बांट देने के लिए तैयार हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी मिलती रहती है। तो चलो अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।